आदाब नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में इस्तकबाल है आपका। मुल्क में कोरोना वायरस के मामले सामने आने के बाद सरकार हालात पर गहरी निगाह रखे हुए है। कई रियासतों में इसे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में बयान देकर कोरोना वायरस से निपटने के सिलसिले में सरकार की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने पार्लियामेंट को बताया कि मुल्क में 4 मार्च तक 29 मामले सामने आए हैं। इनमें से 3 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। वज़ीर सेहत ने कहा कि भारत सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 17 जनवरी को ही कोशिश शुरू कर दी थी, जबकि आलमी सेहत तंजीम ने इसके काफ़ी बाद अलर्ट जारी किया था। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कोरोना वायरस की सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहे हैं। हर्षवर्धन ने कहा कि तेहरान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ईरान के राब्ते में है। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से अहम फैसला लिया है। दिल्ली के वज़ीर तालीम मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के सभी प्राइमरी स्कूलों को 31 मार्च तक बंद करने का फैसला किया गया है, यानी कि 5वीं क्लास तक के बच्चों के सभी स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली सरकार का ये फैसला 6 मार्च जुमे के दिन से नाफिज होगा। इनमें सरकारी, प्राइवेट, इमदाद याफ्ता, NDMC समेत सभी स्कूल शामिल हैं। कोरोना वायरस के ताल्लुक से सभी स्कूलों को एडवाइजरी जारी की गई है। और चीन में कोरोना वायरस के मामलात में कमी आ रही है। वुहान में जहां ये वायरस शुरू हुआ था, वहां आधे से ज़्यादा मरीज सेहतयाब हो गए हैं। चीन ने कहा है कि वायरस के 119 नए मामला सामने आए हैं, जिनकी तस्दीक की गई है। 38 अमवात हुई हैं, जबकि 143 मुश्तबा मामलात हैं। इसके अलावा 2652 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। संगीन मामलात की तादाद भी 390 से कम हो गई है और देख रेख के लिए अलग अलग रखे गए 6250 मरीजों को भी छुट्टी दे दी गई है। लेकिन जिन मरीजों का इलाज हो चुका है, सेहतयाबी के बाद उनकी जांच के दौरान कोरोना वायरस दोबारा मिलने से तशवीश में इजाफा हुआ है, क्योंकि इस वायरस के फैलाव के इम्कानात अभी कम नहीं हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 3123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 91,783 से ज़्यादा लोग इससे मुतासिर हैं। कोरोना वायरस के फैलने के खतरे के पेश नज़र सऊदी हुकूमत ने अपने शहरियों और ममलिकत में मुकीम गैर मुल्की अफराद के भी उम्रा अदायगी पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। गुज़िश्ता दिनों मशरिक़ वस्ता में कोरोना वायरस से हलाकतों के बाद सऊदी अरब ने मुतासरा मुल्कों के उम्रा ज़ायरीन पर मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसके बाद हज़ारों अफराद के वीज़े मनसूख किए गए थे। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के पहले मरीज की तस्दीक हुई थी, जिसके बाद अब सऊदी अरब ने मकामी अफराद के भी उम्रा अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी है। और RBI ने नकदी के बहरान से नबर्द आजमा निजी शोबे के येस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को तहलील करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर नामजद कर दिया है। इसके साथ ही RBI ने जुमेरात को बैंक के डिपोजिटर्स पर निकासी की हद समेत इस बैंक के कारोबार पर कई तरह की पाबंदियां भी लगा दी हैं। मरकजी बैंक ने आइंदा अहकामात तक बैंक के सारिफीन के लिए पैसा निकालने की हद 50,000 मुकर्रर की है। अब इस बैंक के सारिफीन आइंदा 1 माह में अपने खाते से 50,000 रुपये से ज़्यादा नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि इलाज और मुआलजे, आला तालीम, शादी के खर्च और हंगामी सूरत हाल में इसमें रियायत दी गई है। ये हुक्म 5 मार्च 2020 से नाफिज हो गया है और फिलहाल ये 3 अप्रैल 2020 तक मौसर रहेगा। कांग्रेस के 7 लोकसभा अरकान को ऐवान की बेइज्जती और निहायत गलत बर्ताव के मामले में रवां पार्लियामेंट सेशन की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। कायम मकाम स्पीकर मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि कांग्रेस अरकान के जरिए सदारती बेंच से बजोर कागज छीने जाने और उछाले जाने का ऐसा बराबर बुरा बर्ताव पार्लियामेंट की तारीख शायद पहली बार हुआ है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस अरकान गौरव गोगोई, टी प्रतापन, डेन कोरिया को राजमोहन और बैनी बहनान, इन सब लोगों को मुअत्तल कर दिया है और जिसे ऐवान ने सूती वोट से पास कर दिया। इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब।